Assalamu alaikum students. We were discussing the long questions of chapter number 1. Earlier we have discussed question number 1. Now question number 2. What are the main points of the 1973 Constitution? Constitution कहते हैं आइन को। पाकिस्तान का जो आइन था 1973 का, उसके अहम पॉइंट्स क्या थे या बुनियादी नुकात क्या थे। इंट्रोडक्शन देख लें पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज गिवन बाय द भुट्टो गवर्नमेंट। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन या आइन भुट्टो की हुकूमत ने बनाया था। आपकी मालूमात के लिए कि ये 1972 में मुल्क में मार्शल लॉ को ख़त्म करके एक अबूरी आइन नाफिज किया गया था। फिर मुंतखब अरकान असम्बली में से 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई। इस कमेटी का बुनियादी मकसद मुल्क के लिए एक मुस्तकिल आइन तैयार करना था, क्योंकि इससे पहले जो ब्रिटिश इंडिया का आइन था उसी में रद्द बदल करके पाकिस्तान के आइन के तौर पर वो नाफिज किया गया था। अब आगे देखें। एंड वाज अडॉप्टेड ऑन अप्रैल 12, 1973। अप्रैल 12, 1973 को ये मुल्क में नाफिज कर दिया गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये जो नया आइन था ये इस्लामी जमहूरिया रियासत का आइन था हकीकी मायनों में। मतलब इसको हकीकी मायनों में आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, यानी जिस बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था, बना था, उसको रिप्रेजेंट करता था। अब हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दरझेल जो हैं ये 1973 के आइन की अहम दफ़ात हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये कानून, ये आइन फेडरलिज्म के कवानीन के ऐन मुताबिक था। मतलब ये कि इसकी रूह से, इस आइन की रूह से हमारा मुल्क जो है वो 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद यानी कैपिटल, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों यानी कि फाटा और शुमाली इलाकों पर मुश्तमिल है। इसमें वफाक की आइन को एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। 1973 का आइन सरकारी तौर पर तहरीरी अंदाज में मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले ब्रिटिश इंडिया एक्ट को जो है उसमें रद्द बदल करके कानून बनाया गया था। ये पाकिस्तान का पहला आइन था, यानी भुट्टो की गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा काम था कि उसने इस मुल्क को एक आइन दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पार्लियामेंटरी, यानी ये आइन पार्लिमानी था। The constitution has a parliamentary character. It includes prime minister, the head of the government। इस आइन की रूह से वज़ीर आज़म जो था वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता था, यानी उसके पास तमाम सरकारी इख्तियारात मौजूद थे। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान जो है वो पार्लियामेंट से लिए जाते थे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इट इज़ बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है 2 ऐवानों पर हमारी मरकज़ी हुकूमत मुश्तमिल थी। इट हैज़ 2 चैम्बर्स। इसके 2 ऐवान थे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, एक को ऐवान ज़ेरी कहते हैं यानी कौमी असम्बली, और एक ऐवान बाला, इसको सेनेट कहा जाता है। अब हम ज़रा पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। Constitution has 3 main organs: legislature, executive and judiciary। What is the function of legislature? It makes laws। Executive implement laws। जो कानून legislature बनाता है उसको executive implement करता है। Judiciary यानी अदालती निज़ाम जो होता है वो interpretation करती है, वो legislature और executive से independent है। अभी आपको मैंने बताया है कि हमारा पाकिस्तान में बाई कैमरल और इंडिया में भी बाई कैमरल
کانسٹیٹیوشن جو ہے دو ایوانوں پر ہماری سینٹ مشتمل ہوتی ہے، جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی شامل ہیں۔ اچھا جی، سینٹ جو آپ کا ہے، پھر ایگزیکیوٹیو، اس میں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اٹ کنسسٹ آف دا منسٹرز، ٹھیک ہے، کیبنٹ کے منسٹرز ہوتے ہیں۔ کیبنٹ کے منسٹرز کا جو کاؤنسل آف منسٹرز کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ سلیکٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے پرائم منسٹرز اور اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارا مشورہ کرتے ہیں، اور پھر یہ تجاویز جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو فارورڈ کر دی جاتی ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا کام ایگزیکیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے 3 مین آرگنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے: لیجسلیچر، ایگزیکیوٹیو، جوڈیشری، ہر ایک کا اپنا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کویسچن میں۔ نیکسٹ پوائنٹ از اسلامک کلاز۔ The President and Prime Minister have to be Muslim۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری تھا اس آئین کی روح سے۔ اسلام از a national religion of the country۔ اسلام جو ہے وہ ہمارا ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ The country is officially known as Islamic Republic of Pakistan۔ ملک کا جو نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ An Islamic Ideological Council is formed۔ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل جو ہے وہ بھی بنائی گئی، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ Sovereignty of Allah is affirmed، یعنی اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ Federal Sharia Court was formed۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کا نفاذ عمل میں لایا گیا، یعنی اس کے مطابق تمام جو فیصلے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ قادیانیز ور ڈکلیئرڈ نان مسلم۔ اس آئین کی روح سے قادیانیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا۔ So these were the Islamic clause of the Constitution of 1973۔